करेगी, लेकिन इन सब के बीच आरोप लगातार चल रहा है। और 10 साल से क्या दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी का मन भर चुका दिल्ली की जनता से? क्या वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेगी, या फिर जो पुरानी शीला दीक्षित सरकार के समय काम होते थे उस समय क्या वो उनको अपने जहन में रखकर वोट करेगी? ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन इन सब के बीच आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि साहब संदीप दीक्षित क्यों खड़े हो रहे हैं, फरहाद सूरी क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी से फंडिंग हो रही है, हमारे खिलाफ काम हो रहा है। अब आतिशी के खिलाफ खड़ा कर दिया है किसको? अलका लांबा को। अलका लांबा का क्या कहना है, सुन लीजिए एक बार। को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कालका जी सीट से आतिशी के सामने अलका लांबा को उतारा है। मैं अलका लांबा जी बात करने के लिए आपको मुख्यमंत्री के सामने जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी और क्या कहना चाहेंगे? आप उन्हें मुख्यमंत्री कह रही है, मैं मुख्यमंत्री मानती हूँ, पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं। उस संवैधानिक पद पर एक महिला बैठी है, उसका अपमान कर रहे हैं, उन्हें टेम्परेरी कह। आतिशी को जवाब देना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है। आप टेम्परेरी हैं, ये जवाब मांगेगा। और मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही, हम अपनी खोई जमीनें दिल्ली में वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल में आम आदमी पार्टी हो और भाजपा हो, दोनों भिड़ते रहे, नुकसान दिल्ली को बर्बाद हुआ। हवाएं देखिए जहरीली, पीने का पानी जमुना का देख लीजिए, अपराध चरम पर है, महंगाई और बेरोजगार। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, हर हाथ रोजगार, क्या मिला? हर हाथ शराब नीति लेकर आ गए, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री लेकर आ गए हर युवा के हाथ में। 25 साल की उम्र थी शराब पीने की, किसने की? और उसका विरोध आतिशी आपने किया। तमाम योजनाओं का, जिन बातों का आप उल्लेख कर रही हैं, आम आदमी पार्टी जो है खास तौर पे इस बार महिला वोटर को लुभाने के लिए तमाम स्कीमों का ऐलान कर चुका है। लगातार केजरीवाल जो है वो कह रहे हैं कि इस बार जो है तीसरी बार उनको मौका दिया जाएगा। उनके सामने कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी और आतिशी के सामने आप किन मुद्दों को लेकर जमीन में जाएंगे? मैं फिर कह रही हूँ, मैं कालका जी में पिछले एक हफ्ते से घूम रही थी, क्योंकि पार्टी का मुझे हिंट मिला था कि मुझे वहाँ पर जाना है। मैं आपको लेकर चलूंगी। अब कल से मैं कालका जी विधानसभा में हूँ। वहाँ कर गंदगी, खुदी हुई सड़कें, वहाँ पर बिजली की तारें, जितना भी है विकास, मुख्यमंत्री की तो एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी, चाहे कालका जी है चाहे नई दिल्ली है। लेकिन चलिएगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि क्या है मुख्यमंत्री की जो है अपनी विधानसभा। और मैं फिर कहूंगी, ये मुद्दा विकास का रहेगा। अपराध की राजधानी बन गई, केंद्र भाजपा सरकार फेल है, महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार फेल है। और दिल्ली में आप कह रहे हैं महिलाएं, आइए तो सही, पंजाब की महिलाएं दिल्ली आने वाली है। यहाँ पर तो आपने 1000 की घोषणा, आपकी 10 साल से तो आप थे ना। 10 साल में 75,000 करोड़ का बजट है, एक साल का बजट जो है, क्यों नहीं 1000 महिलाओं को दिया? महिलाएं महंगाई से जूझती रही, बेरोजगारी से, अब नहीं दिया। 10 साल के बाद आप कह रहे हैं हम महिलाओं को 1000 नहीं 2100। आतिशी जी कह रहे हैं आपका भाई देगा, बहन क्यों नहीं? हाँ, बेटा दे रहा तो बेटी क्यों नहीं? तो महिलाएं यहाँ फर्क समझ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या वाकई आम आदमी को राजनीति से धीरे धीरे उलझन होने लगी है, बोरियत होने लगी है। कहीं ना कहीं आम आदमी अपने आप को राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, यह ताज है भारत का। और इसलिए है क्योंकि किसी भी देश से कोई भी बड़ा डेलीगेशन आता है, कोई भी बड़ा व्यक्तित्व आता है, तो वो यहीं पर आता है। और दिल्ली पूरे देश की नीतियां बनाती है, दिल्ली पूरे देश में फंड भेजती है, दिल्ली पूरे देश का विकास करती है, पैसा भेजती है। और दिल्ली की स्थिति क्या है, दिल्ली की दुर्दशा क्या है, दिल्ली की सड़कें क्या है, दिल्ली की आपराधिक स्थिति क्या है? गैंगस्टर धमकी देते हैं सरेआम, विदेशों में बैठे गैंगस्टर लोगों को धमकी दे रहे हैं। विपिन जी, मैं पूछ रहा हूं कि दिल्ली की जो हालत है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है मनोज जी, और ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ और मिल भी नहीं सकता। विश्व की जो बड़ी बड़ी राजधानी है उनको पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिलता। तो यहाँ पर इसका मायने ये है कि यहाँ पर जो आपके पास है उसी को आपको लेके चलना पड़ेगा और तालमेल बिठाना पड़ेगा। सरकारें जिसकी भी हो, जिस राजनीतिक दल की भी हो, यहाँ पर जनता के हित में उतरना पड़ेगा। और किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली देश की राजधानी तो है ही है, देश की धड़कन है। और जरूरी बात है कि यहां पर कि सत्ता पे कोई भी हमेशा काबिज नहीं रहता है। मैं मिसाल के तौर पर उदाहरण देना चाहूंगा, चौधरी प्रेम सिंह जी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, बड़े कम लोगों को जानकारी है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र से 50 वर्षों से ज्यादा हारे थे नहीं। वो अलग बात है, उनकी बाद में शिकस्त हुई थी, लेकिन इसका मायने यह हुआ कि कोई भी स्थायी नहीं है वहां पर कि एक ही उसमें सत्ता पे काबिज रहेगा।
शीला दीक्षित जी का जब मुकाबला हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ, फिर अजय माकन का जब जगमोहन जी के साथ हुआ, तो यहां पर नेताओं को समझना चाहिए कि आप जब तक जमीनी हकीकत को समझेंगे नहीं, जनता के मुद्दों को उठाएंगे नहीं, जनता आपको स्वीकृति देगी नहीं। शीला दीक्षित जी को क्यों याद करते हैं? भागीदारी जो एक क्रांति लेके आई थी, उससे जितने आरडब्ल्यूएस हैं, एक आम आदमी को जोड़ा था। तो आप योजनाएं ऐसी लेके आए जो जनता से वास्ता रखती हो। और जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट, वैसा ही संकल्प होना चाहिए यहां पर, लेट्स मेक दिल्ली वर्ल्ड क्लास। लेकिन वो वर्ल्ड क्लास का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये राजनीति आप करें, लेकिन नेता हो करें। क्या रहा है? वर्ल्ड ग्रास हो गया है, ये खरपतवार हो गई है, ये घास हो गई है। लोगों ने यहां पर प्रयोगशाला बना ली है राजनीति की। एक्सपेरिमेंट कीजिए। आम आदमी की पार्टी की सरकार है तो आम आदमी आरोप लगाती है साहब हमको क्रश करने की कोशिश किया जा रहा है, हमें फंड नहीं दिया जा रहा, हमारे जो तमाम अधिकारी हैं वो हमारा आदेश ही नहीं मान रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं विक्रम सिंह जी से। क्या परेशानी हो रही है आपको? देखिए, इसमें ऐसा है कि आपको भी पता है कि सिर्फ कुछ सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सारा कंट्रोल एलजी के थ्रू केंद्र सरकार का। और अगर यहाँ पे गैंगस्टर्स हैं, फिरौतियां आ रही हैं, जिसका आज जिक्र केजरीवाल जी ने भी किया, हम लगातार करते आ रहे हैं, तो किसके अधीन है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, अमित शाह जी के अधीन। और यहाँ पे बिल्कुल गौर नहीं की जा रही, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा नहीं की जा रही। दिल्ली के लोगों को केंद्र की सरकार ने बिल्कुल जैसे छोड़ रखा है ना जी, कि जो मर्जी हो आप लोगों के साथ। इन्होंने ऐसा काम किया, हमने तो राहत देने का कार्य किया। हमने तो अगर मार्शल्स की बात किया तो दिल्ली के हित में किया है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, अलका लांबा जी तो पहले भी लड़ी थी, क्या हाल हुई बड़ा थी। सवाल और है ये ये तो सिंह जी। सिर्फ और सिर्फ मनोज जी कर लेने दीजिए जी। सब लोग हंस रहे होंगे जब भी अरविंद केजरीवाल से पूछिए या उनके प्रवक्ता से पूछिए कि पानी के नाते दिल्ली का बुरा हाल है, तो कहते हैं पानी मेरे औकात की थोड़े ना, पानी दिया जा रहा है, 20,000 लीटर बात कर लीजिए तो कहेंगे वो तो आकाश से आता है। इनकी तरह नहीं प्रकाश से बात है, हर चीज बेचने का कार्य कर रहे हैं। मतलब कोई दोस्त पंजाब का है, कोई दोस्त चंडीगढ़ का है, कोई हिमाचल का, कोई हरियाणा का, कोई उत्तर प्रदेश का। इन्होंने तो कुछ किया नहीं। मैं अभी गूगल कर रहा था, आज सब कुछ गूगल पे हमने देखा उसमें कि जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार शपथ ले रहे थे, चार बड़ी बात क्या है मनोज जी, मैं आपके चैनल पर गूगल करके झूठ मत बोलिए, जमीनी देखिए, जमीनी। और खुद भ्रष्टाचार में अपने और स्वयं 6 मंत्रियों सहित जेल चले गए। भ्रष्टाचारियों की शरणस्थली भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, और आपकी जो सियासत बिल्कुल लिबड़ी पड़ी है ना भ्रष्टाचार कर रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी बसों में यात्रा करेंगे। नहीं, बसों में तो यात्रा किए नहीं, हमको लगता है 40-50 करोड़ की गाड़ी खरीद के उसमें चलते हैं। चौथा वादा उनका इसमें दिखा रहा है यमुना की सफाई, और यमुना में हमने आपकी तरह नमामि गंगे के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं किया। नमामि गंगे याद है, और कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ। आपकी केंद्र योजना लेंगे नमामि गंगे के नाम पे जो किया। विक्रम सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे है, पासी साहब एक सवाल आपसे है मेरा, कि अगर नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हुआ तो फिर क्या शीश महल आप बनाएंगे? नमामि गंगे में भ्रष्टाचार है तो आपकी सरकार में जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं आप उन्हें छुपाने की कोशिश करेंगे, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे भ्रष्टाचार से मेरा भ्रष्टाचार छोटा है। देखिए, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ हुआ नहीं, ना शीश महल के नाम पे, ना कोई और। ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचे गए। शीश महल की बात करते हैं, केजरीवाल जी ने तो 1 मिनट नहीं लगाया सीएम हाउस तोड़ने में। और दूसरी बात, और स्टेट्स के जरा मुख्यमंत्रियों का आवाज देख लीजिएगा, इनसे पूछिए, हमने बीच में पूछना चाह रहे हैं पासी साहब, एसएन सिंह को सवाल पूछ रहे हैं आपसे, कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे आपने मोहन भागवत साहब से सवाल पूछे ना, वैसे ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। मनोज जी, एक आरटीआई से जो खुलासा हुआ है वो मैं लेकर आया हूं। उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑटोमेटिक दरवाजा 70 लाख रुपए का है। ये इंडिया न्यूज के दर्शकों को इंडिया न्यूज के जिम्मेदार चैनल पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे झूठ या गलत है। ताज सज्जा पे 10 करोड़ खर्च हुआ, फ्रिज 9 लाख का, कारपेट 50 लाख का, 4 लाख का,
वियतनामी सुन लीजिए, केजरीवाल जी ने अपनी जायदादें नहीं बनाई, अपने चहेते परिवारों के हवाई जहाजों में उड़ाने नहीं पड़ी, अपने चहेते परिवारों की आमदन नहीं बढ़ाई, उन्होंने जो भी किया के तहत ये कहां से जानकारी मिली? अगर जानकारी आप गलत मिली लोगों है की तो जिसने चादर निकली हुई है भ्रष्टाचार उसके से, खिलाफ आपकी पूरी बारात में जितने भी है ज्यादातर भ्रष्टाचारी है, इसलिए आप दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाते हो। झूठ पे झूठ बोलते हो आप लोग, लगातार झूठ बोलते हो आप, लगातार झूठ बोल रहे हो आप लोग। ये तो कुछ जवाब दे नहीं पा रहे मनोज जी। आपके पास भ्रष्टाचारियों की बारात है, शुभेंदु अधिकारी से लेकर जीत पवार, छगन भुजबल। हमसे नहीं हो पा रहा है, दिल्ली हम नहीं अरे संभाल पा सुन रहे हैं। लीजिए, आपके पास तो दिल्ली को करीबी कौन आता है संभालेगा? गंगा जल अभी कहते हैं हमको पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए मनोज भाई जी। डॉक्टर और नरेश आपका कुमार कितना कह रहे हैं कि ना दिल्ली आपसे संभल पा रही है और ना दिल्ली आपसे संभल पा रही है। दिल्ली हमने दिल्ली पहले संभाली थी और हम ही बहुत संभालेंगे। अच्छी क्यों डॉक्टर तरह से साहब? कार्य हमारी सरकार कार्य कर रही देखिए है। जितनी तेजी से उधार लाया उन्होंने। पंजाब पूर्ण राज्य है, वहाँ धमकी मिल रहा है कि नहीं? वहाँ घटनाएं हो रही है कि नारायण नहीं? राणे, हमें अजीत अपराध हो रहा है पवार, कि नहीं? मुकुल राय, येदियुरप्पा, पार्टी कितनी मतलब बड़ी झूठी लिस्ट बताऊं मैं? पार्टी, कितनी बड़ी पार्टी लिस्ट मतलब बताऊं? षड्यंत्र इस रचने बहुत वाली झूठी पार्टी, पार्टी के आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की। मतलब भ्रष्टाचार रचने वाली पार्टी, लगातार इन लोगों आम ने आदमी झूठ पार्टी बोलने का मतलब काम अपना किया, जो ज्ञान दिल्ली को रखने राहत वाली देता है पार्टी। उसको बदनाम आज करने की जिस बात तरह से करती है। देश का विकास हो जो रहा है, दिल्ली देश के की लिए आम आदमी अर्थव्यवस्था बढ़ रही पार्टी है, कर रही है, केजरीवाल जी कर रहे हैं, नरेश जी, उसको बीजेपी कह रही है देश का विकास हो रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने दिल्ली का विकास कर दिया। आपको लगता है कहीं? देखिए, कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ। जिस तरीके से इस चैनल पे ये दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि देश की जनता, दिल्ली की जनता सुन ना ले कि क्या क्या कमियां हैं। अरे भाई, एक आदमी बोलता तो दूसरा चुप रह जाइए ना, क्या दिक्कत है? पासी जी तो इनको समझाइए बोलने दो। बीजेपी वालों को, और सिंह जी भी कहा समझाइए चुप बीजेपी वालों को। ये भी बीच में कूद पड़ते हैं। अरे भाई, दूध का दूध पानी का पानी डिबेट में होने लग रहा। संदीप चौधरी जी ठीक कह रहे हैं, डिबेट बढ़िया चल रही है, पर सुन कहा रहे हैं। आपस में 10 साल तक यूं ही झगड़ते रहे। दिल्ली की 3 करोड़ 24 लाख जनता देखती रही और उनके हाथ में दे दिया बाबा जी का ठल्लू। संदीप चौधरी विकास। मेरे साथ संक्षेप में। संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या दिल्ली की जनता वाकई 10 साल में पस्त हो चुकी है और इस बार कुछ और देखेगी, या अभी भी वो बयानों के तौर पर, संकेतों के तौर पर, बाजीगरी के तौर पर, कलाकारी के तौर पर, तेरा विकास मेरा विकास के तौर पर उलझ जाएगी और वही परिणाम निकल कर आएगा? देखिए मनोज जी, अगर आप संक्षेप में जानना चाहते हैं तो मुझे इस बार दिल्ली में बदलाव दिखाई देता है और जो आम आदमी पार्टी का राजनीति में वर्चस्व रहा है वो वर्चस्व मुझे टूटता हुआ दिखाई देता है। इस बार यदि कांग्रेस ने थोड़ा भी जोर लगाया तो कांग्रेस अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस पा सकती है और बीजेपी के साथ कई चीजों में माइलेज है। बीजेपी के पास आपको मोदी क्या के लगता है रूप में एक विपिन बड़ा जी? चेहरा है और देश में काम बड़ा करने जरूरी का बात एक्सपीरियंस है। ये सवाल देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रहा था जी कि सुन जो ले, ये बता बात दीजिए जी, मोदी- बता हाँ, दीजिए। बिल्कुल। इन्होंने 2 लाख से ज्यादा झुग्गियां तोड़कर हाँ। महज 4700 मकान दिए और 3000 जो कालका जी में मकान दिए, ना सीवरेज ना पानी। इन लोगों ने गरीबों का और मध्यम वर्ग का लगातार मजाक उड़ाया। मैं शीला दीक्षित जी की सरकार की 2013 की कैग रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं कि उस वक्त क्या हालात संक्षेप में जल्दी विपिन जी जिन बता लोगों दीजिए। ने शीला मैं दीक्षित जी गरीबों को का बदला मजाक। था। देखिए एक बात तय है, इसको कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन यहाँ पर आरएसएस और भाजपा, क्योंकि जो गलतियां पहले हुई थी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में, तो अब वो अपने घर को संभाल लिया, यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं और जिसका नतीजा हरियाणा और महाराष्ट्र में दिखा है। तो यहाँ पर अभी इस समय एक तरह से मिलके ये चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी बात है कि कांग्रेस संतुष्ट नहीं बैठेगी क्योंकि पहले देखा गया कि भाजपा को जब शिकस्त मिली, करारी शिकस्त आम आदमी पार्टी के हाथ, तो वो संतुष्ट इस बात से थे, खुशी इस बात की मना रहे थे कि चलो कम से कम भाजपा को करारी हार मिली है। लेकिन अब क्योंकि उनको अपनी खोई हुई जमीन तलाशनी है और तो इसलिए उन्होंने भी कमर कसी हुई है, तो यहां पर यह बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। लेकिन अंत में जीत दिल्ली वासियों की होनी चाहिए, मुद्दों पे बात होनी अंत में चाहिए। जीत दिल्ली वासियों की होना चाहिए। और दिल्ली वासी वो क्या चाहते हैं, ये अभी भी भविष्य के गर्त में है, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आरोपों के प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी के साथ आरएसएस ने भी, संघ ने भी कमर कस ली है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने 4 सवाल पूछ लिए मोहन भागवत से कि आप इनका
क्या समर्थन करते हैं, क्या वो असर कर पाएंगे? कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस अपनी खोई हुई स्थिति में क्या वापस आ पाएगी, जिसका जिक्र डॉक्टर नरेश कुमार कर रहे हैं? इन सब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल समय का अभाव है, माफी चाहता हूं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में मौजूद रहे। और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। लेकिन जबरदस्त कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 72 घंटे बाद चुनावों की घोषणा कभी भी दिल्ली विधानसभा में हो सकती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। उत्तर प्रदेश